अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। मोहब्बत का एक नक्श सोने से पहले जलाएं, सीधा महबूब के दिल पे झटका लगेगा। यानी कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। झटका लगने से मुराद कोई बीमारी या इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि मोहब्बत में उसके दिल को महसूस होगा। आपकी मोहब्बत उसके दिल में, उसके ख़याल में, उसके ज़हन में आएगी और वो आपकी तरफ रुजू करेगा। ये अमल मोहब्बत का अमल है, निहायत ही पुरतासीर अमल है, ज़बरदस्त अमल है। इसे जिसने भी किया कामयाबी मिली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाए, आपका महबूब आपकी मोहब्बत में पागल हो जाए, तो आप ये तावीज़ कर सकते हैं, ये अमल कर सकते हैं। ये तावीज़, ये अमल, ये नक्श बहुत ज़बरदस्त नक्श है। इसको जिसने भी किया है उसे कामयाबी मिली है। तो अगर आप भी अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी चाहत को पाना चाहते हैं, तो आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस तावीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। मोहब्बत कैसी हो, संग-दिल कितना ही संग-दिल महबूब क्यों ना हो, अगर आप चाहें तो इस तावीज़ के ज़रिए से उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको करने का तरीका क्या है और इसको किस चीज़ पे लिखा जाएगा। ये तावीज़ थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, लेकिन ये पूरी तासीर इसकी आपको देखने को मिलेगी। आपको मार्केट से या कहीं से भी लोहे का पत्थर ले लेना है। लोहे का एक टुकड़ा ले लेना, टीन बोलते हैं, टीन टुकड़ा, एक चादर लोहे की पतली-सी, बारीक-सी, या आप मोटी चादर पे भी लिख सकते हैं। कोई भी पतली चादर, मोटी चादर ले लेना है, या अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप अपने घर से कोई बर्तन ले लें, नया पुराना जो भी हो। उस बर्तन के ऊपर आप ये तावीज़ बना सकते हैं, या कोई लोहे की, अगर बर्तन लोहे का ना मिले, स्टील का मिले, तांबे का मिले, या जो भी आपको मिले वो आप ले लें। कोई भी धातु हो, कोई मसला नहीं है। लोहा हो, स्टील हो, पीतल हो, कुछ भी हो सकता है, चांदी हो, जिस पत्तल पे आप लिखना चाहें इसे लिख सकते हैं। जिस चादर पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, लोहे की या पीतल की या तांबे की या जो भी जस्ते वगैरह की, जो भी मिल जाए आपको, उस पे आपको ये नक्श बना लेना है। आप बेहतर होगा कि आप अपने घर की कोई प्लेट वगैरह ले लें जो स्टील या लोहे की हो, उसके ऊपर आप इसे बनाएँ। बनाना किस चीज़ से है? बनाना आपको कोई पक्का परमानेंट मार्कर ले लेना है, जिससे आप लिखें तो कम से कम वक़्ती तौर पे तो ये ना उड़े। उसके बाद बनाने का तरीका कि ये है कि किसी भी दिन, किसी भी टाइम, कहीं पे भी इसे बनाया जा सकता है। बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको एक बॉक्स इस तरीके से बनाना है, फिर एक दायरा बनाना है, फिर चारों खानों में मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद में लिखना है जीम, सबसे पहले लिखना है जीम, उसके बाद नुक्ता दे देना बीच में। उसके बाद आपको ये वाला खाना लिखना है 1, 2, फिर आपको लिखना है 1 और 3, फिर आपको लिखना है 1 और 9, फिर आपको लिखना है 1 और 6। इस तरीके से ये नक्श उस पीतल या तांबे या स्टील या लोहे के चादर पे, बर्तन पे या पत्तल पे, जो भी आप कह लें आपकी अपनी ज़ुबान में, उस पे आपको लिख लेना है। जब आप उस पे लिख लें तो उसके बाद यहाँ पे लिखें अल-हुब, उसके बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम लिखें। जिसके लिए आप कर रहे हैं अगर वो लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिखें। उसके बाद अला हुब लिख करके अपना नाम लिखें, अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। याद रहे महबूब का नाम पहले आएगा, तालिब का नाम बाद में आएगा। जिसके लिए करना है उसका नाम पहले लिखना है और उसकी माँ का नाम लिखना है, और करने वाला अपना नाम बाद में लिखिएगा और अपनी माँ का नाम बाद में लिखिएगा। अब ये तावीज़, ये नक्श इस तरीके से बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब चूँकि ये आपने बर्तन या लोहे की चादर पे बनाया हुआ है, तो अब इसको करना क्या है, जब ये बन जाए नाम वगैरह लिख लें। नाम देखें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू सब में लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख लें। लिखने के बाद में आपको इस पत्तल को गरम करना है। आप चाहे इसे डायरेक्ट आग में डाल दें, कोयले में डाल दें, भट्टी में डाल दें, या अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, आप लकड़ी की आग नहीं जला सकते, तो आप इसको गैस चूल्हे पे भी गरम कर सकते हैं। मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चादर को गरम करना या उस बर्तन को गरम करना जिस पे ये नक्श लिखा गया है। इस नक्श को जैसे ही गर्मी महसूस होगी, मिलेगी, वैसे ही आपके महबूब के दिल में मोहब्बत की गर्मी पैदा होना शुरू हो जाएगी।
मोहब्बत का जोश आपके महबूब के दिल में उमंग मारने लगेगा, मोहब्बत जोश मारने लगेगी, इस तरीके से जोश मारेगी कि उसका आपके बगैर रहना दुश्वार हो जाएगा। वो यही सोचेगा या तो आपसे शादी कर ले या कम से कम आपके आमने-सामने रहे और आप उससे दूर ना जाएँ। अगर आपका महबूब बहुत ही नाराज़ रहता है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। हो सकता है आपके शौहर भी ऐसे हों नाफ़रमान या आपकी वाइफ़ नाफ़रमान हो गई हो, तो इस तरीके की सूरत में इस सूरत में आप इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। इस अमल की इजाज़त हर किसी को है। उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, चूँकि हम इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। हम डेली लेकर आते हैं वीडियोज़, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, कोई और मसला हो अभी तक हल नहीं हो रहा हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें बता सकते हैं। जैसे भी होगा हम आपकी पूरी कुमक पूरी मदद करेंगे, पूरी रहनुमाई करेंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।